अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ज़हीर अहमद केस के हवाले से आज जो है वो समाअत हुई है। ये समाअत हुई थी एमएलओ की दरख्वास्त पर, जो कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जमा करवाई गई थी। आज की समाअत की जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से अपडेट्स ये हैं कि ज़हीर और शबीर जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो दोनों अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा उनके जो वकला हैं वो भी पेश हुए। इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं वो भी पेश हुए। मुलज़िम ज़हीर और शबीर के हवाले से अदालत के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि उन दोनों को जो है वो अदालत लाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उनके वकील जो हैं वो मौजूद हैं अदालत में तो फिर इन दोनों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा इस केस के तफ्तीशी अफसर डीएसपी सईद रिंद साहब जो हैं वो भी मौजूद थे अदालत में। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि चालान कहाँ है कि आप जमा करवा चुके हैं। इस पर उनका कहना था कि चालान उन्होंने प्रोसिक्यूटर के पास जमा करवा दिया है। इसके अलावा ये कि चालान पर स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इसके बाद अदालत की तरफ से सईद अहमद रिंद साहब से पूछा गया कि आप कब तक चालान जमा करवा सकते हैं। इस पर डीएसपी सईद अहमद रिंद साहब का कहना था कि अगर आप कहेंगे तो 2 घंटे में भी चालान जमा करवाया जा सकता है। तो इस बात पर अदालत की तरफ से उनसे कहा गया कि चालान जो है वो आप पहले ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएं। इस पर वकील जिब्रान नासिर साहब की तरफ से ये कहा गया कि बच्ची का पहले एमएलओ करवाना ज़रूरी है, चालान अभी जमा नहीं करवाया जाए और पहले एमएलओ की दरख्वास्त पर जो है वो गौर किया जाए। तो इस दरख्वास्त की समाअत के हिसाब से ये बात सामने आई कि जो सीनियर वकला हैं वो अभी 18 अगस्त तक दस्तयाब नहीं हैं। उनकी अपनी कोई ज़ाती मसरूफियात हैं जिसकी वजह से इस केस को या इस जो एमएलओ की दरख्वास्त पर जो समाअत होगी उसको फिर 19 अगस्त पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। अगर बग़ैर एमएलओ के ये चालान जमा हो गया तो इसमें जो बच्ची के साथ ज़्यादती वगैरह की गई है उसकी जो दफ़ात हैं वो फिर इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी और फिर ज़हीर अहमद के लिए शायद फिर से बेल लेना या अपनी ज़मानत को एक्सटेंड करवाना जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 16 अगस्त को जो है वो मुलज़िम ज़हीर अहमद की तरफ से जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि उसे उनकी जो वाइफ हैं कमसिन बच्ची जो कि इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद है उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत 16 अगस्त को की जाएगी। इसके अलावा मुलज़िम ज़हीर और शबीर की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसकी समाअत 17 अगस्त को की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा समाअत के बाद जो है वो जिब्रान नासिर साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ात लगी होती हैं, क्योंकि ये पुलिस की तरफ से चालान में जमा जो है वो दफ़ात लगाई गई हैं, तो जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ात होती हैं वहाँ पर एमएलओ करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हम गलती पर नहीं है, गलती पर जो है वो पुलिस है। उनको जो है वो इंसिस्ट करना चाहिए था कि एमएलओ ज़रूरी करवाया जाए। इस केस के हवाले से जो है वो आम लोगों में अब ये तासुर आ रहा है कि केस जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि से चल रहा है या जानबूझकर इसे जो है वो लेंदी किया जा रहा है ताकि मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले इस बात पर फ़िक्रमंद थे, लेकिन अब इस तरह से ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस केस को फॉलो करना छोड़ चुके हैं। उनका नज़रिया ये है कि इंसाफ होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत हैं, सारे सबूत ही उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन फिर भी ना अब तक उनकी कोई पकड़ हो सकी है, ना कुछ और हो सका है। और तो अब ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि शायद इसमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन मुद्दई के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि केस जो है वो सुस्त रवि से चल तो रहा है, लेकिन इंसाफ होगा इसमें और इंशाल्लाह मुल्ज़िमान को सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। इस केस के हवाले से फ़िलहाल तक यही अपडेट थी। जैसे ही कोई न्यू अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।